एक बार बनाइए भैया के पास और कहा है मां भिक्षाम देई, हे उमा पार्वती मां मुझे भिक्षा दो। वामन भगवान का स्वरूप क्या है सज्जनों? वामन अंगुल के हैं, हाथ में कमंडल लगा हुआ है, जनेऊ पहने हुए, बहुत सुंदर झांकी है वामन भगवान की, माधुर्यमयी वामन भगवान की झांकी है सज्जनों। माँ उमा पार्वती ने वामन भगवान को थोड़ी सी भिक्षा कमंडल में डाल भिक्षा को लेकर के वामन भगवान गुरु के पास में आए। गुरु जी से कहा गुरु जी ये भिक्षा मुझे दीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा इस भिक्षा से न तो तेरा पेट भरेगा न मेरा पेट भरेगा, ये तो भिक्षा बहुत कम है। अरे किसी बड़े घर में जाता भिक्षा ज्यादा मिलती, तू शायद किसी छोटे घर में चला गया। वामन भगवान ने कहा मैं गया तो सबसे बड़े घर में था, भोलेनाथ का ही सबसे बड़ा घर है ना, और मुझे क्या मालूम बड़े घरों में ही कंजूसी होने लगी है। तो बोली वामन भगवान की जय हो। क्या मैं बना के लाऊं? मैं तो बहुत कुछ बता बोलिए वामन भगवान की जय हो। ये झांकी का काम मेरा नहीं है, और मैंने कभी कथा में झांकी नहीं निकलवाई, क्योंकि लोग कहते हैं लोभ के कारण वामन भगवान से भिक्षा मंगवाते ब्राह्मण। बहुत प्रश्न आते हैं परीक्षा जी, बहुत कथा की है। लोग कहते हैं पंडित अपने लालच के लिए भगवान को भी भिक्षा मांगने के लिए भेज देते हैं। जिसको भगवान का दरबार है वो देना होगा वो दे देगा, मांगने से कुछ नहीं होता है। बोली वामन भगवान की आज जैसे ही गुरु जी ने कहा वामन बेटा मैं बता दूं वहां भिक्षा मांगने के लिए जा, और भिक्षा ही नहीं त्रिलोकी को भिक्षा में मांग करके लाना है। राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे पर अपना सोमा यज्ञ पूर्ण कर रहा है, और राजा बलि से त्रिलोकी को भिक्षा में मांग करके लाना है। आज वामन भगवान चले हैं सच्चे। बड़ी सुंदर झांकी है वामन भगवान की, माधुर्यमयी झांकी है वामन भगवान की। हाथ में कमंडल लगा हुआ है और आसन लगा हुआ है, बगल में छोटे छोटे चरण है, पादुका पहन रखी है, बहुत सुंदर झांकी है। चले आज राजा बलि के यज्ञ की तरफ, नर्मदा नदी के किनारे जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा है। जैसे ही आज यज्ञशाला के दरवाजे पर वामन भगवान आए, वामन भगवान की झांकी को देख करके राजा बलि की दृष्टि पड़ी और गुरु शुक्राचार्य से कहा गुरुजी ये मेरे यज्ञ में दरवाजे पर कौन है? ये तो कोई साक्षात भगवान ही तो नहीं, सूर्य तो नहीं, चंद्रमा तो नहीं जो मेरे यज्ञ में आ रहे हो। शुक्राचार्य जी ने नजर डाल करके देखा राजन ऐसी झांकी तो मैंने पहली बार देख रहा हूं। सूर्य नहीं तो चंद्र जरूर हो सकते हैं। आज उस झांकी को देख करके धीरे धीरे आज वामन भगवान के हाथ में माला लगी हुई है, कमंडल लगा हुआ है, बहुत सुंदर माधुर्यमयी झांकी धीरे 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 माला का जाप करते हुए जैसे ही राजा बलि के पास में आए, बलि एकदम खड़ा हो गया और स्वागत किया है। स्वागतम गो महाभाव। महाराज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे यज्ञ में एक ब्रह्मचारी बटुक पधारे, मैं तो धन्य हो गया।
मैं तो क्या, मेरे देवता, सब देवता पिता सब धन्य होंगे। ऐसा तेजस्वी स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा। आज वामन भगवान तो आज माला जाप में लगे हुए हैं। वामन भगवान ने विचार किया, किसी से कुछ लेना होता है तो दिखाना भी पड़ता है। मौन खड़े हैं, माला जाप कर रहे हैं। बलि बार बार कह रहा है, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जब वामन भगवान की माला पूरी हो गई तो वामन भगवान ने कहा, वारे राजा बलि, तू दान की बात करता है ना, तो तेरा परिवार ही दानियों से भरा हुआ है। तेरे बाबा परबाबा प्रहलाद बहुत अच्छे हुए। तू दान की बात करता है तो अपने कुल को विचार करते हुए कर रहा है। तेरा कुल धन्य है, तेरा कुल पवित्र है। लेकिन राजा, मैं दान लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तेरा यज्ञ देखने के लिए आया हूं। यज्ञ देख करके मैं चला जाऊंगा। यज्ञ बहुत अच्छा कर रहा है, तू सोमा यज्ञ कर रहा है, मैंने सुना। राजा बलि ने कहा, महाराज मैं सोमा यज्ञ पूर्ण कर रहा हूं, आप कुछ वरदान मांगे, जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा। मैं दान करता हूं, आपको सोने का महल चाहिए तो महल दे दूंगा, हाथी घोड़े, आपको कुछ भी चाहिए बोलो तो सही। इसलिए मेरा मन करता है कि मैं आपको सर्वस्व दे दूं। मेरा मन करता है कि मैं आपको सर्वस्व दे दूं, इसलिए कुछ दान देना पड़ेगा। महाराज मेरा यज्ञ चल रहा है, मैं दानी। वामन भगवान ने कहा, बड़ा दानी बन रहा बेटा, आगे देखा जाएगा। वामन भगवान ने कहा, भैया काय का दान ले, मेरे पास में छाता है, बारिश आती है छाता तान लेता हूं। भिक्षा के लिए कमंडल है, बैठने के लिए आसन है, अकेला, इसलिए दान का लेकर के मैं करूंगा क्या। राजा बलि ने कहा, महाराज अकेले तो मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। हर ब्राह्मणों की कन्याओं का मैं हर साल अपने कोष से विवाह कराता हूं, तुम्हारा विवाह करा दूंगा। वामन भगवान ने कहा, दान तो बाद में लेंगे, तुम पहले हमारा विवाह करा दो। राजा बलि ने कहा, गुरु शुक्राचार्य से कोई शुभ मुहूर्त देखिए, हम इस ब्राह्मण बालक का विवाह करना चाहते हैं। वामन भगवान ने कहा, एक बात बताओ महाराज, तुम विवाह तो करा दोगे, ब्राह्मणी के रहने की व्यवस्था है? मुझ पर तो कुछ नहीं है, चाहता है रहने की व्यवस्था। राजा बलि बोला, सोने का महल बनवा दूंगा, चिंता क्यों करते हो, तो बहुत अच्छी हो। फिर महल तो बनवा दोगे, फिर खाने पीने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए महल। बोले अपना भंडार चलता है ना, उसमें दोनों वक्त भोजन करना, काहे को चिंता करते हो। वामन भगवान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा बलि, जब हमारा विवाह हो जाएगा तो हमारे 2-4 बच्चे भी होंगे। राजा बलि ने कहा, मुझे क्या मालूम 2 होंगे, 4 होंगे, 50 होंगे, तो भगवान की इच्छा है। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था कि उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी। राजा बलि बोला, अपना विद्यालय है ना, उस विद्यालय में पढ़ाएंगे, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो, एक बार हाथों करो। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि तुम तो अच्छी हो, लेकिन 2-4 बालक होंगे। हाँ हो सकते हैं, वो तो तुम्हारी वंश परंपरा है, वंश चलेगा, बच्चों से ही तो समृद्धि होती है, मुझे क्या मालूम कितने होंगे। मैं इसलिए पूछ रहा था कि 2-4 बच्चे हो जाए तो उसमें कोई बच्चा मर भी सकता है। राजा बलि बोला, हाँ मर भी सकता है, तो फिर मरने के बाद फिर रोने वालों की व्यवस्था क्या होगी। राजा बलि ने कहा, महाराज बेटा तुम्हारा मरेगा, रोने वाले का किराए पे बुलाए जाएंगे, तुम्हें स्वयं रोना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा, ऐसा काम क्यों करें कि हम रोए जीवन में, हमें विवाह नहीं करना। राजा बलि बोला, जैसे तैसे मनाया, और इन्होंने तो 1 मिनट में मना कर। बोले, महाराज मैं दान देना चाहता हूं, लेकिन दान तो लेना पड़ेगा।
अब वामन भगवान ने कहा तेरी इच्छा है ना दान देने की राजा बलि, मैं आप तुमको एक विचार बताता हूं। राजा बलि, जब मैं तेरे नगर में होकर के निकला ना, साय का समय हुआ, संध्या का समय हुआ, गांव बाहर एक घर बना हुआ था, उस बरामदे में जाकर के मैंने अपना आसन लगा दिया संध्या करने के लिए। और जैसे मैं संध्या में बैठा राजा बलि, उसी समय घर का मालिक आ गया, बोला भाई महाराज ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये आश्रम नहीं है, ये मेरा घर है, संध्या करनी है तो किसी मंदिर पर आश्रम पर करो, भाग जाओ महाराज यहाँ से। उस समय मेरे उस संध्या नहीं करने दी उसने। मेरी भी निजी भूमि होती ना तो मेरी संध्या अधूरी नहीं रहती। इसलिए तू देना चाहता तो 3 पग भूमि मुझे दान में दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले महाराज बस, लोकी के राजा के सामने खड़े हो, 3 पग भूमि मांग रहे हो। वामन भगवान बोले मुझे तो इसमें भी संशोधन करना है। राजा बलि बोला इसमें क्या संशोधन करना है? कि ये संशोधन करना है कि राजा तेरे तो पैर बड़े हैं ना, मैं 3 पग भूमि तेरे पैरों से नाप करके नहीं लूंगा, वो 3 पग भूमि लूंगा तो अपने पैरों से नाप करके लूंगा। राजा बलि बोला महाराज छोटे से आप हो और इस भूमि से क्या करोगे, थोड़ी सी भूमि। वामन भगवान ने कहा अगर देना ही चाहता है तो मैं अपने पगों से 3 पग भूमि लेना चाहता हूं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं। राजा बलि ने कहा महाराज आपको जहां से अच्छा लगे 3 पग भूमि नाप लो। वामन भगवान ने कहा ब्राह्मण को देना भी नहीं आता है। अरे ब्राह्मण को कोई दान दिया जाए तो पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प का मतलब होता है सज्जनों पक्का रजिस्ट्रेशन। पहले भाई पहले संकल्प कर तब लूंगा। अब सज्जनों संकल्प की बात को लेकर के वामन भगवान और राजा बलि में थोड़ा खींचातानी चल रही है। बोले महाराज जहां से तुम्हें अच्छा लगे नाप लो। बोले नहीं मैं बिना संकल्प के तो कोई चीज ले ही नहीं सकता। भगवान जानते थे संकल्प के बाद में ये मुकरेगा नहीं, और संकल्प नहीं कराया तो बैठा है इसका गुरु, जानते थे। तो राजा बलि ने कहा गुरुजी ये ब्राह्मण कुमार मेरे सामने है, इससे मैं 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं, आप संकल्प बोल दीजिए। गुरु शुक्राचार्य ने विचार किया कि इतना कम मांगने वाला कौन आदमी, इतना कम मांगने वाला 3 पग भूमि का और संकल्प करा रहा है, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। आज ध्यान लगा करके देखा और कहने लगा, शुक्राचार्य कहने लगे राजा बलि जिसको तू छोटा समझ रहा है ना, इससे बड़ा संसार में कोई नहीं। ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तेरा सर्वस्व नाप लेगा, तेरे पास में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए इससे मना कर दे। राजा बलि ने कहा गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हो आप मुझे, जैसे तैसे तो इन्हें मनाया और मना कर दो इनसे, मैं मना नहीं कर सकता। गुरु शुक्राचार्य ने बहुत कोशिश की राजा बलि से मना कराने की, लेकिन राजा बलि ने कहा महाराज मैं मना नहीं कर सकता, आप संकल्प बोल दीजिए। अब शुक्राचार्य संकल्प बोलने को तैयार नहीं, मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। काफी देर हो गई तो वामन भगवान ने कहा भैया संकल्प में देरी क्यों हो रही है? तो राजा बलि ने कहा गुरुजी संकल्प नहीं बोल रहे,
बामन भगवान ने कहा हम भी किसी वैसे गुरु के चेला थोड़ी है, संकल्प हम बोल लेंगे, संकल्प पात्र ले। अब जैसे ही संकल्प पात्र लेकर के राजा बलि आया, शुक्राचार्य जी ने विचार किया आज चेला मेरा लूटने वाला है। तो आज शुक्राचार्य जी एक आंख लगा करके संकल्प पात्र में बैठ गए। न पानी गिरेगा, न संकल्प खुलेगा, न चेला लूटेगा। बार बार बामन भगवान उस पात्र को ऐसे करते हैं जल नहीं निकलता। कई बार ऐसे किया। बामन भगवान ने कहा इसकी नली रुक रही है। अपना जो आसन था, कुशा का आसन था, उसमें से कुशा निकाली और सीधी उस संकल्प पात्र की नली में डाली। और जैसे ही नली में डाली, शुक्राचार्य जी आंख लगा करके बैठे थे, सीधी आंख में पार हो गए। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने विचार किया अगर दूसरी आंख भी लगा दी जाए तो अंधा बना के चला जाएगा, ये चली आए सो वो तो वहां से चले जाए। भगवान बताना चाहते कि मुझे कोई कुछ देना चाहता है, उसमें कोई रोड़ा अटकाता है पुण्य में, दान में, तो मैं शुक्राचार्य जी की तरह उसकी आंख फोड़ देता। कोई तो दान दे रहा है, क्या करेगा भागवत में दान दे करके, तेरा क्या मतलब है? शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए सच। आज शुक्राचार्य जी तो चले गए। आज भगवान वामन ने संकल्प किया है। संकल्प जैसे पूर्ण किया और राजा बलि से कहा तू पहले हमें प्रणाम कर। जैसे ही राजा बलि ने वामन भगवान को प्रणाम किया, भगवान तो एकदम विराट रूप ले लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। जैसे ही विराट रूप लिया, वामन भगवान ने मुकुट लगा हुआ है आकाश में। राजा बलि ने देखा, राजा बलि समझ गया था, गुरु जी ने बता दिया था। और आज जैसे वामन भगवान ने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, एक पैर से ऊपर का लोक नापा, दूसरा पैर इतना लंबा किया कि त्रिलोकी दोनों पांवों के बीच में आ गया और पैर इतना आगे बढ़ गया, ब्रह्मा की अंड कटाव में जाकर के पैर का अंगूठा लगा, परत फट गई, उसमें से जल निकला। वो ही गंगा जी है जो वामन भगवान के चरणों पर होकर के आई है। ब्रह्मा जी ने वो कमंडल में ले लिया था। आज वामन भगवान ने राजा बलि का दो पैरों में ही सब कुछ नाश कर दिया। वामन भगवान ने कहा राजा बलि तूने 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प किया था, 2 पैरों से मैंने सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पैर बता कहां रखूं? संकल्प को बोल करके पूरा नहीं करता है तो नरक का दामी होता है। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक है? वामन भगवान ने कहा धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो तीसरा पैर मेरे सिर पर लगे दो। आज वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा है। अब आप समझें, भगवान का पैर जिसके सिर पर रख जाए, हाथ सिर पर रख जाए, फिर वो नरक में जा सकता है? इसलिए आइए हम भी राजा बलि के साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं। दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो
ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ। और सब बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलेंगे? देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और क्या? बड़े भाव से बोलेंगे। ये भाव भगवान के चरणों तक ले जाता है। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले दो। बिन पानी के नाव चलेगा अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चलेगा अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मीरा बड़े भाव से भक्त कहता है। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। हर किसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तुम ही परम पिता परमेश्वर मैंने तो पहचान लिया। तू ही परम पिता परमेश्वर मैंने तो पहचान लिया। तू ही परम पिता परमेश्वर मैंने तो पहचान लिया। तू ही पिता परमेश्वर मैंने तो पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम गाते रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ
तुम्हारी अपने ही दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अंतिम घड़ी में क्या कहता है और आप भी कहेंगे बड़े भाव से। सुना ही हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना ही हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, और सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो, और ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से सकुचाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो, और ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से सब जाते हो। चाहे सुख में रहूं या दुख में, 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 बस होती रहे मुलाकात। जय हो। अब क्या बोलेंगे? देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज वामन भगवान ने यहाँ केवल राजा बलि ने ही दान नहीं लिया है, दानदाताओं की सूची बढ़ती जा रही है और भी सूची आई है। 2100 रुपए श्रीमान धर्मानंद जोशी जी सरस्वती विहार से 2100 रुपए देते हैं अपनी नेक कमाई से, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। काली बस्ती रहे सभी दानदाताओं के लिए। श्रीमान चौधरी विनोद कुमार पेशकार जी रामप्यारीपुरम से 2100 रुपए देते हैं, अभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान ठाकुर प्रमोद कुमार फौजी रामप्यारीपुरम से ये भी 2100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रीमान विनोद कुमार शर्मा सहरोई वाले रामप्यारीपुरम से अपनी नेक कमाई से 500 रुपए देते हैं, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। और श्रीमती सरोज गौतम आरसीपुरम से 500 रुपए का दान देती है अपनी नेक कमाई से, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक जगह 100 रुपए है, गुप्तदार अपना नाम नहीं लिखाया उन्होंने, और एक जगह 500 रुपए है, उन्होंने भी नाम नहीं लिखाया अपना, लेकिन जोरदार ताली उनके लिए भी होनी चाहिए। श्रीमान कुशलपाल सिंह वकील साहब अपने संसदीय बिहार से हैं, वो भी 2100 रुपये अपनी नेक कमाई से देते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे।